हेलो डियर्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये है सप्तमी का मॉर्निंग का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब क्या क्या करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में नहा करके ये पूरे मतलब पूजा रूम में जल से छिड़काव करती हूँ, अपने ऊपर भी जल छिड़ती हूँ। उसके बाद फटाफट सारा कुछ मतलब जितना भी एक दिन पहले का सारा कुछ रहता है, जैसे मैं माला जो चढ़ाती हूँ माता रानी पे वो उतारती हूँ, सारे फल वल उतारती हूँ। और माँ यहाँ पे डेली पूजा का मतलब नहा करके सबसे पहले पूजा का बर्तन सारा धोती है। और यहाँ फूल वूल जो भी लाते हैं सारे लोग ला करके रखते हैं। और यहाँ पे जितना भी पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पहले फल वगैरह अलग कर लेती हूँ। मतलब एक दिन जो फल चढ़ता है उसके दूसरे दिन उतरता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही डेली साफ़ सुफ कर करके मतलब आपको यहाँ पे पूजा रूम में ना मतलब झाड़ू नहीं लगाना है, आपको कपड़े से साफ़ करना है। तो यहाँ से मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ उफ करके सारा कुछ मतलब जितना भी मुझे नॉलेज है मैं सारा तैयारी करके रखती हूँ। पूरा सारा पंचामृत बना करके रखती हूँ, सारा प्रसाद को रेडी करके रखती हूँ कितना कितना चढ़ाना है। और माँ भी यहाँ पे बैठ करके थोड़ा तब तक देखती है, क्योंकि माँ इधर की पूजा में छूती कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े पापा जो एक्सपायर किए थे उसके वजह से। तो उनके अभी 40 दिन हुआ नहीं है। माँ गंगा नहा लिए, पंडित जी ने बोला कि आप छू सकते हो, बट माँ नहीं छूती है। माँ साइड साइड से सारा काम कर देती है, बट वो पूजा रूम में अंदर नहीं आती है। मतलब स्पेशली माँ दुर्गा को रखने के लिए आई थी। मैं माँ को बोली थी कि माँ हम अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुर्गा को थोड़ा सा हो जाता है ना कि उसको देखना पड़ता है, बच्ची है और वो उतने टाइम तक मेरे साथ तो बैठ करके पूजा करेगी नहीं। और दुर्गा की दादी थोड़ा खाना वाना देखती हैं, तो वो उनका मतलब डबल वो काम नहीं कर पाएंगी। मतलब वो क्या होता है कि खाना वाना बनाने लगेगी तो दुर्गा क्या होता है बाहर वार चली जाती है, तो उसका भी थोड़ा सा टेंशन लगता है, क्योंकि बच्ची है तो बदमाशी करेगी। तो इसलिए मैंने माँ को पूरा इंसिस्ट किया कि माँ आ जाइए। तो माँ आ गई। दुर्गा पूजा के मतलब जिस दिन मैंने कलश बैठा था उसके दूसरे दिन माँ को ले आई थी, मैंने व्लॉग भी डाला था। उसके बाद फिर मैं देखिए मैं दिया कैसे बनाती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। तो ऐसे दिया को मतलब ये जो आपका बत्ती है, बत्ती को नीचे से आप ऐसे फैला लोगे, उसके बाद आप दिया में बैठाओगे ना तो क्या होगा ना कि वो स्लिप नहीं करेगा और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। फिर आपको ज़रूरत हो तो आप उस तरह उसमें घी डालते जाओ, बट वो स्लिप नहीं करेगा, वो ऐसे ही टिका रहेगा। तो मैं बत्ती बनाने का बता रही थी कि ऐसा है। और मैं तो मतलब पता नहीं कुछ बात हुआ था जिसकी वजह से मैं हंस रही थी। मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा टेंशन हल्का हो जाता है। अंजलि दी आई तो उसका थोड़ा सा टेंशन हाँ लगा कि हाँ वो देख लेगी, मतलब खाना वाना का मुझे किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, खाना पीना में वो सब देख लेती हूँ। अंजलि दी मतलब वो समझदार है। एक होता है ना कि वो घर में भी मैके में भी देख लेती है, वो मेरे यहाँ भी आके देख लेती है। मतलब उसका होता है एक कि अगर आप उसे जो आप समझाना चाहो उससे पहले वो समझ जाती, तो वो बड़ी हैं और उतना समझती है। मतलब शुरू से एक होता है ना किसी में एक खासियत, तो उसमें वो है कि मतलब समझदारी बहुत है। वो यहाँ करके भी लोगों का मतलब जब से मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा तो वो नहीं आती है ना, तो मतलब थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है। मतलब हालांकि वो ऐसा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं दे देती हूँ, बट वो खाना के देख लेती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। क्योंकि वो जो मेरी सासू माम हैं वो ठीक है, वो करती हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत करती हैं। लेकिन हाँ उनको इतना नॉलेज नहीं किसको क्या देना है, कब क्या बनाना है, कितना बनाना है, कि अगर 5 लोग अगर बढ़ गए हैं तो कितना बनाना है खाना, उतना उनको नॉलेज नहीं होता। तो उनके साथ मुझे भी भूखना पड़ जाता है। तो बस यही हो जाता है कि अंजलि दी आ जाती है तो मुझे उतना बोलना नहीं पड़ता है। और वो अंजलि दी खुद समझ लाती है कि 5 लोग हैं तो कितना बनाना है, कितना कैसा कैसा बनाना चाहिए किसके लिए, तो वो उतना हैंडल कर लेती है। तो यहाँ पे माँ अंजलि दी गई थी महाकाल उज्जैन, तो वहाँ से लेकर के आई थी फ़ोटो। तो आज सोमवार था, सोमवार के दिन ही उनका मतलब संकल्प करके बैठवा रहे थे पंडित जी। और यहाँ पे मतलब पूजा का तैयारी जब कर लेती हूँ ना तो फटाफट यहाँ पे पूजा हो जाता है। तो यहाँ पे पूजा भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, शाम हो गया था। अब सोच रही थी कि आरती उरती कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन अष्टमी है, बहुत सारा मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा, क्योंकि अष्टमी दिन श्रृंगार पूजा रहता है, फिर मंदिर जाना रहता है, बहुत काम हो जाता है। तो सोची कि यार फटाफट आज आरती वारती कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मॉर्निंग का आरती वारती तो मैं दिखा नहीं पाई, उसका डायरेक्ट मैं अष्टमी के दिन का बना रही हूँ, डायरेक्ट व्लॉगिंग कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे एकदम मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, सारा कुछ काम वाम करने के बाद यहाँ पे मैं 5:30-6 बजे यहाँ पे पूजा मतलब साफ़ उफ करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे जाना था पूजा करने के लिए मंदिर। तो अंजलि दी को ले करके जा रही थी, तो यहाँ पे सबसे पहले सोची कि साफ़ सफाई कर लेती हूँ, सारा मुझे यहाँ तैयारी करके जाना होगा। क्योंकि जब तक मैं मंदिर से आऊँगी मतलब पूरा मतलब गाँव में पूरा घूमना होता है, क्योंकि गाँव में है शिव जी का मंदिर है, काली माँ का है, फिर आपके बजरंगबली का है, इतने सारे मंदिर है, सारे जगह जाना होता है। तो हमारे यहाँ पे अष्टमी के दिन पीठा चढ़ाया जाता है, तो वो सारा पीठा उठा किया जाता है। तो यहाँ पे पीठा उठा अंजलि दी सारा कुछ बना के रख दी थी, सारा मैं पूजा वूजा उधर से करके आ गई थी। अब पता नहीं मुझे आज के दिन ना बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तगड़ा था, जिसकी वजह से मतलब क्या बताऊँ अजीब सा अंदर से पानी प्यास सा भी लग रहा था। क्योंकि जब तक पूजा नहीं होता मैं पानी प्यास नहीं मतलब पानी नहीं पीती, बहुत ज़्यादा प्यास लगा था। बट पंडित जी बोलते पानी पीने से कुछ नहीं होता, आप पानी पी सकते हो,
क्योंकि आप पहले आत्मा की रक्षा करोगे तभी ना। तो मैं यहाँ पे बोली कि नहीं, मैं पहले पूजा कर ही लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो यहाँ पे पूजा बस हमारा हो गया था। और आज देख रहे हो मतलब कल हमारा फेस में एकदम ग्लेजिंग था, बट मैं आज थोड़ा सा दौड़ करके थक गई थी। तो मैं इनको ही बोल रही थी कि आप ही चढ़ाइए, वहाँ पे मैं बैठ करके सारा कुछ दे रही थी। और यहाँ पे अष्टमी के दिन मतलब क्या हो गया, मॉर्निंग से इतना ज़्यादा धूप था और अभी अचानक इतना ज़्यादा पानी आ गया। पानी आ गया तो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। बट जिस टाइम पानी आना चाहिए, थोड़ा सा धूप कम होना चाहिए, जब मैं पूजा करने गई थी उस टाइम कम नहीं था, उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा धूप था। उसके बाद जब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया उस टाइम पानी भी उतना ही ज़्यादा होने लगा था। तो पंडित जी यहाँ पे बोले कि ठीक है, यहाँ पे पूजा करवा लेंगे, उसके बाद श्रृंगार पूजा आपको खुद करना है, मतलब यहाँ पे सारा कुछ ये करके रखना है। तो बोले कि ठीक है, अभी आप रख लीजिए साइड करके, उसके बाद एक एक करके सारा माँ को चढ़ाना है, क्योंकि आप अष्टमी है, अष्टमी को आपको सारा कुछ मतलब श्रृंगार करना ही होता है अष्टमी के दिन। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं रख लेती हूँ। यहाँ पे जब पंडित जी लोग बाहर जाएंगे, मतलब यहाँ जो इस माँ का श्रृंगार होता है ना, वो ना शेयर किया जाता है और ना ही जेंट्स लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं श्रृंगार उंगार कर ली। मैं व्लॉगिंग आगे नहीं कर पाई। उसके बाद शाम हो गया था, यहाँ अनुदी आ गई। अनुदी का दोनों बेटा यहाँ पे आ गया था। अनुदी नहीं आना चाह रही थी क्योंकि वो पूजा नहीं कर पा रही थी। तो मैं बोली कोई बात नहीं, आप आइए, क्योंकि बच्चा लोग को भी मन करता है यहाँ पे दुर्गा के साथ ये लोग खेलते हैं। और ये अनुदी का जो छोटा वाला बेटा है यही बैठता है भैरव बन करके, क्योंकि घर में सबसे छोटा बच्चा यही है, तो इसे ही भैरव बनाकर बैठाती हूँ। उसके बाद शाम का टाइम आया था ये लोग, तो यहाँ पे मैं आरती का तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो बटुक है, जो भैरव जी, वो आकर के यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद शाम का आरती उरती होने के बाद मैं दोपहर में ही मतलब एकदम मॉर्निंग में, आप समझो रात में ही 2 बजे उठ करके सारा तैयारी वारी यहाँ पे करके रखे थे। और यहाँ पे पूजा हो गया था, अब हवन का तैयारी चल रहा था। मतलब अष्टमी नवमी को ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है, प्लस में बहुत जल्दी सारा कुछ करना पड़ जाता है। शांति करता, पुष्टि करता, वृद्धि करता, वरदा भवत् अनेनो बलिदानेनो सूर्यादि नवग्रह देवता। ये नाम सामने वाला पुष्टि देंगे। सामने वाला देवी देवशरणम बोले प्रेम से गणेश महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा महारानी की, काली माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, माता की, एक बार प्रेम से बोलेंगे पार्वती पते हर हर आशीर्वाद दे दिए। तुम्हारी पूजन कर लीजिए, फिर कल को चाय भराई कीजिए स्वामी। यहाँ पे मंत्र विसर्जन हो गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मतलब हर बार मेरा यही हो जाता है कि जब लगता है ना कि हाँ माँ जाने वाली है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वो सब इग्नोर कर ली। उसके बाद यहाँ पे दुर्गा को मैं रेडी करने आ गई, क्योंकि सारी कन्या आ चुकी थी। हम उधर ठीक तो लगाए थे, उधर क्या कर दी? हम उधर ठीक तो लगाए थे, इधर क्या किया? एक लाइन से बैठाएंगे तो ये। अच्छा इसको साइड में बैठाएंगे, इसको उधर बैठाइए साइड में। बैठ बेटा बैठ। दुर्गा बैठो बैठो। खाएगी नहीं, खाना देंगे खाना। अरे बैठी नहीं रही है, हम बैठाएंगे। बैठो बैठो
अब बुआ बैठेगी, बैठ बैठ ना, बैठ नहीं सुना बेटा, हट ले। कुत्ते क्या है? कुत्ते खील है, कुत्ते खील है। अच्छा ना उसके बाद सारा कन्या का भोजन वोजन करने के बाद यहाँ पे सारे लोग बैठ करके खा रहे थे। अंजलि दी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने बोला कि अंजलि दी को पहले लेती हूँ, क्योंकि सारा उनका जितना भी बनाई वही बनाई हो, बेचारी बैठ करके खा रही थी, मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद फिर शाम में यहाँ पे मतलब आपका कलश का विसर्जन करवाने के लिए पंडित जी आ गए थे, तो यहाँ पे मैं सारा कुछ तैयारी कर ली थी। उसके बाद पंडित जी यहाँ पे करवा रहे थे कलश का विसर्जन। उसके बाद यहाँ पे विसर्जन करवाने के बाद पंडित जी सारा हटा करके रख दिए थे कि जा करके भी विसर्जन कर दो, क्योंकि दूसरे दिन थर्सडे तो विसर्जन नहीं कर पाएगा इनको बोले, तो वो बोले कि ठीक है कर लेते। फिर पंडित जी सारा कुछ सामान वामान लेने के बाद चले गए। फिर मैं दूसरा दिन माता रानी को अपनी जगह पर बैठाने की कोशिश करती, बट मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि माँ को यहाँ से हटाऊँ, बट हटा करके फिर से बैठाना उठाना पड़ा। फिर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था और मैं रो रो कर पूरा आँख वाँख सुझा ली थी। फिर मैंने काजल उजल लगा लिया। उसके बाद फिर रात में घूमने के लिए निकल गई। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बट सारे लोग इंसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि सारे लोगों को पता था कि अगर ये घर में रहेगी तो ऐसा मूड ही इसका ऑफ ही रहेगा। बट मैं बाहर भी निकल गई ना, फिर भी मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा था। और बारिश ऐसी अलग परेशान करके रखा हुआ, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम लोग यहाँ कतरास पहुँच गए। कतरास में थोड़ा सा हम लोग उतरे और सोचे कि अब थोड़ा सा देख लेते, बट कतरास में भी माता रानी का विदाई का गाना लगा हुआ था, उसको भी सुन करके थोड़ा मूड ऑफ हो गया। और इतना ज़्यादा बारिश परेशान करके रखा हुआ था ना कि क्या ही बताऊँ। फिर दूसरे दिन हम लोग आए यहाँ पे स्टील गेट देखने के लिए, क्योंकि उस दिन तो मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, सारे लोग थक वक करके पूरा गाड़ी उड़ी में सो गए थे, वो अच्छा से देख नहीं पाए। फिर दूसरे दिन इन्होंने बोला कि चलो ऐसे ही मूड ऑफ करके रखी थी, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे स्टील गेट। फिर हम लोग आए, स्टील गेट घूम लिया। उसके बाद झारखंड मैदान में भी सोचे देख लेते हैं। तो यहाँ मटकी का जो पंडाल बना था बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारा पंडाल था। उसके बाद फिर दूसरे दिन दुर्गापुर आए यहाँ पे पंडाल देखने के लिए, बट माँ यहाँ पे नहीं थी, तो सोचे कि चलो पंडाल देख करके ही चला जाए। तो बस एक ही जगह देख करके आ गए वापस। फिर ये डिज़नीलैंड का है, जहाँ पे डिज़नीलैंड लगा है हमारे धनबाद में, तो यहाँ पे जिला परिषद में लगा है। यहाँ पे सोचे थोड़ा बहुत घूम लिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे अंजलि दी जाने वाली थी, तो अंजलि दी बोली कि चलो आज घूम करके आते। तो मैं आ गई वहाँ से ये अंजलि दी के पास, मतलब माँ के पास, और वहाँ से घूमने के लिए निकल गई। उसके बाद राहुल हम लोग को लेके नहीं आ गया, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था।